चलो, कल हम लोग क्या देख रहे थे? 1857 की क्रांति, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा से वापस जाता हूं मैं। 1857 की क्रांति होने से पहले अंग्रेज आए थे, ठीक है। कब आए थे? तो 1608 में। किस उद्देश्य से आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। और धीरे धीरे वह क्या करने लगे? भारत में स्थापित होने लगे। उनके साथ जो यूरोपीय कंपनी आए थे, उन लोगों के साथ वो संघर्ष किए, उन्हें क्या किया, यहाँ से खदेड़ भगाया। साथ साथ धीरे धीरे मुगलों का पतन होते गया। मुगलों के पतन के साथ साथ भारत में देसी रियासतों का क्या हुआ? ये उदय हुआ, या फिर देसी राज्यों का उदय हुआ। अब उन देसी राज्यों के साथ वो संघर्ष के, कौन? अंग्रेज संघर्ष के। बहुत सारे आंग्ल आंग्ल युद्ध हुए, ठीक है। जैसे आपका बंगाल हो गया, मैसूर, हैदराबाद, अवध, ऐसे करके मैं बताया हूँ, ठीक। उसके बाद जो विजित क्षेत्र थे अंग्रेज के, उन पर वे क्या करने लगे? अपने पॉलिसी लागू करने लगे। और वो पॉलिसी इतना भयानक था, क्रूर था, कि वो भारत को क्या करने लगे? खोखला बनाने लगे और अंग्रेज साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाने लगे। वही पॉलिसी के द्वारा भारतीय जनता क्या हुए? अंग्रेजों पे आक्रोश हुए, और धीरे धीरे वह क्या होने लगा? विद्रोह के रूप में फैलने लगा, ठीक है। अगर देखो, बात करूं 1857 की क्रांति, तो हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिशों की जो पॉलिसी थी, चाहे वह धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, या फिर राजनीतिक हो, उन सभी पॉलिसी को हम देख चुके हैं। साथ साथ मैं बता चुका था कि तत्कालीन कारण भी क्या है, ठीक है। उसी पे अगर बात करूं तत्कालीन कारण में, तो दिसंबर कब? दिसंबर 1856 में। कब? दिसंबर 1856 में सेना में एक राइफल का यूज किया गया, ठीक है। और उस राइफल में क्या था? हम्म गाय और सुअर के चर्बी युक्त क्या था जी? हम्म तुम लोग ने जी? कारतूस, ठीक है। गाय और सुअर के चर्बी युक्त क्या था? कारतूस था। और उस राइफल में उसे क्या किया जाता था? यूज किया जाता, ठीक है। उस समय उसका पुराना बंदूक क्या था? ब्राउन बेस। उसके जगह में कौन सा राइफल यूज किए? एनफील्ड राइफल। कौन सा? एनफील्ड राइफल। और उस राइफल में गोली लोड करने के लिए क्या करना पड़ता था? उस चर्बीयुक्त कागज के जो थे, उसे क्या करना था? मुंह से मतलब छिल के या फिर निकाल के उसमें लोड करना होता था, फिर वो क्या करता था? काम करता था। तो धीरे धीरे यह जो भारतीय सैनिक थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के व्यक्ति थे, उन लोग क्या करने लगे? उसे मतलब चलाने से मना कर दिए, ठीक है। और इसी सिलसिले में सबसे पहले जनवरी 23 जनवरी, कब? 23 जनवरी 1857 को सेना में क्या हुआ? यह बात धीरे धीरे फैलने लगी, और 23 जनवरी तक जो दमदम स्थित छावनियां थी, वहां तक बात फैल गई, ठीक। और वहां के जो सैनिक थे, वह क्या करने लगे? उसका उपयोग करने से मना कर दिए, ठीक है। 23 के बाद 3 दिन बाद, कब? 26 फरवरी। जनवरी के बाद क्या आता है? फरवरी। तो 26 फरवरी को यह बात कहां पहुंच गया? बहरामपुर। कहां पहुंच गया? बहरामपुर। और बहरामपुर में स्थित 21वीं नेटिव इन्फेंट्री के रेजिमेंट के सैनिकों ने भी क्या कर दिया? इस राइफल का यूज करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे 3 दिन बाद बताओ, 1 महीने बाद फिर 3 दिन, मतलब 26 से 29 तारीख, 29 मार्च को। कब? 29 मार्च को यह बात कहां पहुंचता है? बैरकपुर छावनी, जहां पर 34वीं इन्फेंट्री के सेना, ठीक है। सेना कौन थे? मंगल पांडे, ठीक है। उस तक बात पहुंचा। मंगल पांडे ने कहा, चलो इस बात का क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब उसके जानकारी ले कि यह बात सही है कि नहीं। और वह जब शाम को परेड लगता है, क्या लगता है? सेना का परेड लगता है। वो देखता है, मतलब वो छानबीन कर लेता है कि यह बात सही है कि नहीं है। सही मिलता है। और जब उन लोगों को पता चलता है कि ये बात सही है, तो शाम को जो परेड होता है, उस समय क्या कर देते हैं? जो अंग्रेज प्रमुख थे, कौन कौन थे जी? हम्म लेफ्टिनेंट बाग, और कौन थे? सार्वेंट हुडसन, ठीक है। कौन थे? सार्वेंट हुडसन थे। उसे क्या कर दिया? गोली मार दिया और उसकी हत्या कर दी। दोनों का क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल को, कब? 8 अप्रैल को उसे क्या कर देता है? फांसी में चढ़ा देता है, ठीक है। क्या कर देता है? फांसी में चढ़ा देता है। इसके विरोध में 24 अप्रैल को, कब? 24 अप्रैल को मेरठ के सैनिकों ने क्या कर देता है? विद्रोह करने का प्लान कर देता है। और 9 मई को, कब? 9 मई को 99 में से जब विद्रोह करता है, तो 9 मई को 99 में से 85 सैनिकों को क्या कर देता है? बर्खास्त कर देता है, और लंबी सजा, अर्थात 10 साल की लंबी सजा सुना देता है, ठीक है।
अब 99 सैनिकों में से बच्चे जो सैनिक थे मेरठ के, उन्होंने 10 मई को क्या कर दिया, अब उसके मतलब सहपाठियों को क्या कर दिया था, लंबे जेल में भर दिया था, और कहीं ना कहीं मंगल पांडे को जो फांसी दिया था, तो सैनिकों में उनका क्या था, खुन्नस था या फिर उसे बदला लेना था। ठीक है, तो वो साथी क्या किए, मेरठ पर क्या किया, विद्रोह का शुरुआत कर दिया और अपने कैद हुए साथियों को छुड़ाकर क्या कर लिए, दिल्ली की ओर आगे बढ़ा। जब 10 मई को दिल्ली की ओर आगे बढ़ा तो वो जो सेना थी वह क्या कब पहुंच गई दिल्ली, बताया 11 मई को पहुंच गया। कब पहुंच गया, 11 मई को। और 12 मई को क्या हुआ, दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया और मुगल बादशाह को फिर से क्या किया, बादशाह घोषित कर अपने विद्रोहियों का नेता चुना। ठीक है, और जो चूंकि मुगल बादशाह क्या थे, मतलब बुजुर्ग हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने अपने प्रमुख सेनापति कौन, बख्त खां को सेना का नेतृत्व करने को कहा। ठीक है, यहां तक हम लोग ने देख लिए थे, यहां तक देख लिए थे। ठीक है, अब बख्त खां की सेना, मतलब बख्त खां प्रमुख थे, तो उनके विद्रोहियों की सेना और अंग्रेजों की सेना क्या हुए, आपस में भिड़े और लगातार 8 दिन क्या करिए, संघर्ष हुए। क्या हुआ, संघर्ष हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय सेना क्या हुआ, कमजोर पड़ गया और मुगलों द्वारा फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, क्या कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया। और इसी में जो अंग्रेज अधिकारी थे कौन, निकलसन, उसकी मृत्यु हो जाता है और उसके बदले में आता है कौन, हडसन। हडसन दिल्ली के जो क्रांति था, ठीक है, क्या था, क्रांति था, उसे दबाने में क्या हुआ, प्रबल रहा। और मुगल बादशाह को क्या हुआ, उसे पकड़ कर क्या कर दिया, उसे जेल में डाल दिया। कहाँ के जेल में, तो रंगून के जेल में। और मुगल बादशाह के साथ उसकी बीवी थी, कौन थी, बेगम जीनत महल। ठीक है, हजरत महल अवध में देखे थे, ये कौन सा, बेगम जीनत महल। दोनों को क्या कर देता है, रंगून के जेल में बंद कर देता है, जहां 1862 में क्या हो जाता है, मुगल बादशाह की मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, मुगल बादशाह की मृत्यु हो जाता है। और उनके जो सेनापति थे, ठीक है, कौन थे, बख्त खां, वह भागकर कहां चला जाता है, लखनऊ, और हजरत महल के साथ मिलकर क्या करने लगता है, विद्रोह को आगे बढ़ाता है। ठीक है, चल अब हम देख लेते हैं क्या चीज, एक एक करके कि इसका विस्तार कहां से कैसे हुआ। ठीक है, तो देखो भारत के मैप में देखें, ठीक है, मैप से अगर देखने की कोशिश करें तो यह विद्रोह ठीक है, चलो मैप में देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले उस समय, ठीक है, उस समय पाकिस्तान में क्या था, पाकिस्तान भी किसका हिस्सा था, इंडिया का। किसका, इंडिया का। और उस समय जो बंगाल है, ठीक है, कौन सा, जो बंगाल है वो भी क्या था, भारत का मतलब हिस्सा था। ठीक है, क्रांति कहां से प्रारंभ होता है, दमदम से। कहां से प्रारंभ होता है, दमदम से। दमदम से कहां जाता है, बहरामपुर, और बहरामपुर से कहां जाता है, बैरकपुर छावनी। कहां जाता है, बैरकपुर छावनी। ठीक है, और बैरकपुर छावनी में कौन, 19वीं रेजिमेंट के सैनिक, कौन से, 19वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने क्या कर देता है, वो उस राइफल को यूज करने से मना कर देता है। ठीक है, और यहाँ फिर धीरे धीरे कहां चला जाता है, मेरठ में। कहां चला जाता है, मेरठ में, जहां मंगल पांडे क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है और 2 अंग्रेज अधिकारी को वहीं पर क्या कर देता है, निपटा देता है। ठीक है, अब यहाँ पर निपटाने के बाद उसे क्या कर देता है, फांसी दे देते हैं। तो फांसी देने के बाद कब, 9 मई को सिपाहियों ने क्या कर देता है, विद्रोह का शुरुआत कर देता है। तो उसमें से 99 में से 85 सैनिकों को क्या कर देता है, पद से बर्खास्त कर देता है और लंबी जेल भेज देता है। तो सैनिकों मिलकर उसे क्या कर देता है, 10 मई को विद्रोह करके उसे छुड़ा लेता है और दिल्ली की ओर क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो सेना कहां पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गई। और वहां पर मुगल बादशाह को बादशाह घोषित कर, पुनः बादशाह घोषित कर क्या कर देता है, विद्रोहियों का नेता घोषित कर देता है। तो इस प्रकार यहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ पर बैरकपुर छावनी, कौन सा, बैरकपुर, मेरठ, और धीरे धीरे कहां पहुंच गई ये, दिल्ली। और दिल्ली पर अधिकार कर लिया कब, 12 तारीख को। कब, 12 मई को। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मुगल बादशाह को क्या मिला, मतलब मुगल बादशाह को बादशाह घोषित कर उसे विद्रोहियों का नेता सुना और धीरे धीरे यहाँ कहाँ पहुंच गए, मतलब अब ये प्रमुख था, यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे क्षेत्रीय विस्तार भी होने लगा। ठीक है, जैसे हम देखिए कहाँ पास, आपका इलाहाबाद में, कहाँ, इलाहाबाद हो गया आपका नागपुर, आपका कानपुर हो गया, कहाँ हो गया, कानपुर हो गया।
आपका कहाँ हो गया, ग्वालियर हो गया, कहाँ हो गया, ग्वालियर हो गया। ठीक, उसी के बाद देखेंगे हम कहाँ, झांसी में, कहाँ देखेंगे, झांसी में भी देखेंगे, लखनऊ में देखेंगे, कहाँ, लखनऊ में। और आपका कौन सा, राजस्थान के कोटा क्षेत्र में, कहाँ, राजस्थान के कोटा क्षेत्र। तो इस प्रकार यह विद्रोह, ठीक है, इस प्रकार यह विद्रोह ये पूरे मध्य भारत में क्या था, विद्रोह भड़क उठा था। ठीक है, लेकिन हमें याद रखना है क्या चीज, इस विद्रोह से दक्षिण भारत, कौन सा, दक्षिण हिस्सा क्या थे, दूर थे। और दिल्ली के ऊपर जो हिमालय की ओर देखिए तो ये भी क्या था, उस मतलब विद्रोह से अछूता रहा। और इस प्रकार ये मध्य भारत देश में क्या हुआ, फैला। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक, यहां तक क्लियर। चलो अब देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र से कौन कौन किसने किसने क्या किया, विद्रोह का नेतृत्व किस किया, उसका दमन करता कौन है। ठीक है, चलो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा, दिल्ली, कौन सा देख लेते हैं, दिल्ली का। ठीक है, हमें पता है दिल्ली में 1859 की क्रांति का जो क्या किया था, संचालन किया था या फिर नेतृत्व करता। ठीक है, नेतृत्व करता कौन था, अगर क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तुम लोग को में क्या है, कंफ्यूज है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ, तो याद रखना मेरठ, कहां से, मेरठ से 10 मई। वास्तविक शुरुआत कब हुआ था, 10 मई मेरठ को। ठीक है, चल नेतृत्व कौन किया बोलेगा, तो मुगल बादशाह। ठीक है, किसने किया, मुगल बादशाह, कौन था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, मुगल बादशाह के सेनापति कौन, सेनापति कौन था, बख्त खां, कौन था, बख्त खां, कौन था, बख्त खां। उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो मैं बार बार बता चुका हूं। ठीक है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां तक। चलो ये कौन था, सेनापति, बख्त खां था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजी सेना उनके साथ संघर्ष होने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके, कब, डेट याद रखना, सितंबर 1857 में अंग्रेजी सेना आपस में भिड़े। लेकिन 8 दिन के संघर्ष के बाद 20 सितंबर को, कब, 20 सितंबर को अंग्रेज दिल्ली पर क्या कर लेते हैं, पुनः अधिकार कर लेते हैं। कब, 20 सितंबर को दिल्ली पर क्या कर लेते हैं, पुनः अधिकार कर लेता है। कौन, अंग्रेज, कौन कर लेता है, अंग्रेज। और इसी संघर्ष में जो अंग्रेज से, जिसका नाम क्या था, निकलसन, कौन था, निकलसन, इसकी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और इसके स्थान पर दमन करने के लिए आता है कौन, हडसन। कौन आता है, हडसन। कौन करता है, तो हडसन। तो दिल्ली का विद्रोह का दमन करने वाला कौन है बोलेगा, तो आपका कौन आ जाएगा, हडसन। साथ साथ निकलसन भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि निकलसन ने शुरुआत किया था, संघर्ष में मारा गया, उसके बाद आया कौन, हडसन। तो दमन करता कौन है, हडसन है। ठीक है, और हडसन ने क्या किया, मुगल बादशाह को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और उसे रंगून के जेल में डाल दिया। साथ साथ मुगल बादशाह के जो 2 बेटे थे और उसके पोते थे, उसे उस दिल्ली के लाल किला के सामने क्या कर दिए, गोली मारकर मतलब गोली मार दिया, मर्डर कर दिया। उसे कम से कम महीनों भर क्या किया, उसे लटकाए रहे उस जगह में। तो इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की जो क्रूरता है वो कितना भयानक था। ठीक है, तो दिल्ली में नेतृत्व कौन करता है, मुगल बादशाह, और उसके सेनापति कौन था, बख्त खां। और 20 सितंबर को, कब, 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेज क्या कर लेते हैं, पुनः अधिकार कर लेता है। और अंग्रेज कौन, निकलसन की मृत्यु हो जाता है। और उसके जगह में कौन आता है, हडसन, जिन्होंने विद्रोह का क्या किया, दमन किया। क्या किया, दमन किया। बात करो बख्त खां का, तो बख्त खां वहां से क्या निकलता है, वश निकलता है, कहां चला जाता है, लखनऊ। कहां चला जाता है, लखनऊ। बख्त क्या हो जाता है, वहां से निकल भागते हैं। ठीक है, निकल भागते हैं या फिर बच निकले। ठीक है, बच निकले और कहां चला गया, लखनऊ। कहां चला गया, लखनऊ। और लखनऊ जाकर किससे मिल गया, वो बेगम हजरत महल। किससे, बेगम हजरत महल से जा मिला। किससे, हजरत महल से, हजरत महल से जा मिला। और विद्रोह का क्या करने लगे, संचालन करने लगे। क्या करने लगे, संचालन करने लगे। अगर बात करूं बख्त खां का, तो उसकी मृत्यु हो जाता है कब, 13 मई 1859 में। कब, 13 मई 1859 में। ठीक है, तो बख्त खां की मृत्यु होता है, क्या होता है,
मृत्यु होते हैं तो कब होता है, तो याद रखना 13 मई 1859 में। कब? 13 मई 1859 ईस्वी में क्या हो जाता है, बख्त खां की भी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक चल। हम क्या देख रहे हैं अभी, विस्तार देख रहे हैं, मैप के द्वारा समझे कि कहां से क्रांति स्टार्ट हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और कैसे वो फैला। अब उस जगह में जहां पर फैला क्रांति, उससे हम एक एक करके देख रहे हैं कि वहां का नेतृत्वकर्ता कौन है, कौन उसका साथ दिया, कब क्या हुआ, विद्रोह हुआ और उस विद्रोह का दमन करता कौन है। ठीक है, चलो इसे नोट करो। अगर बात करो लखनऊ का, तो जून 1857 को क्या हुआ था, अवध के बेगम हजरत महल, कौन थी, हजरत महल अपने अल्पसंख्यक पुत्र कौन थे, निर्जिस कादिर, कौन थे, निर्जिस कादिर को नवाब घोषित करता है और विद्रोह का क्या करता है, नेतृत्व करता है। ठीक है, क्यों किया तो आप सबको पता है कि मैं बता चुका हूं कि वहां के अवध के जो नवाब थे कौन थे, वाजिद अली शाह उसे अबदस्त घोषित कर देता है, तो उसी का बदला लेने के लिए क्या करता है, विद्रोह में शामिल हो जाता है और किसे नियुक्त करता है, निर्जिस कादिर को क्या कर देता है, नवाब घोषित कर देता है, जो क्या है, एक अल्पसंख्यक था। क्या था, अल्पसंख्यक था। और लखनऊ के जो किसान वर्ग थे, किसान, जमींदार और सैनिक, वो सब क्या किए, बेगम हजरत महल का मदद किया। क्या किया, मदद किया और इस प्रकार क्या हुआ, वहां विद्रोह का शुरुआत हो गया। ठीक है, अवध के ब्रिटिश सेना, कौन, अवध के ब्रिटिश सेना को हराता है, तो वहां के जो सेना के प्रमुख थे कौन, लॉरेंस हेनरीज, कौन थे, लॉरेंस हेनरी। ब्रिटिश रेजिमेंट के लॉरेंस हेनरी ने यूरोपियों को और ब्रिटिश भारतीय सैनिक 2000, ठीक, कितने थे संख्या, 2000, वह भागकर सैनिक रेजिमेंट में क्या लेता है, शरण लेता है और उस रेजिमेंट को जो विद्रोही है, वो विद्रोही ने क्या कर देता है, घेर कर उसे आग के हवाले कर जाता है, जिसमें लॉरेंस हेनरी की क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। उसकी मृत्यु के बाद आता है दमन करने के लिए कौन, हेवलॉक और आउटरम, कौन आता है, हेवलॉक और आउटरम, और वह भी क्या हो जाता है, असफल रहता है। क्या होता है, असफल रहता है। फिर नवंबर में, कब, नवंबर में अंग्रेजी सेना के प्रमुख के रूप में बना के सेनापति भेजता है किसे, कैंपबेल को, किसे, कैंपबेल को भेजता है और वह गोरखा रेजिमेंट की मदद से क्या कर देता है, मार्च 1858 में, कब, मार्च 1858 में लखनऊ पर अधिकार कर लेता है और इस प्रकार क्या हो जाता है, लखनऊ में विद्रोह का दमन हो जाता है और बेगम हजरत महल है वह अपनी आत्मरक्षा के लिए कहाँ चला जाता है, नेपाल चले जाते हैं। मतलब हारने के बाद वह आत्मसमर्पण नहीं किया और वहां से निकलकर कहाँ चले गई, नेपाल चले गई। कहाँ चले गई, नेपाल चले गई। ठीक है, चलो यहाँ का नेतृत्व करता कौन है, नेतृत्व कौन करता है, बेगम हजरत महल, कौन करता है, बेगम हजरत महल। ठीक है, किसे नवाब घोषित करते हैं, तो इनके पुत्र जो क्या थे, अल्पवयस्क थे। क्या थे, अल्पवयस्क थे। क्या नाम था, क्या नाम था जी, तो निर्दिश कादिर। क्या नाम था, निर्दिश कादिर। इसे क्या करता है, इसे क्या करता है, नवाब घोषित करता है। क्या करता है, नवाब घोषित करता है और विद्रोह का क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। क्या कर देता है, विद्रोह का प्रारंभ कर देता है। क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। और इस विद्रोह में इसे, मतलब जो वहां के अवध के ब्रिटिश सेना थे उसे पराजित कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, पराजित कर देता है और ब्रिटिश रेजिमेंट के लॉरेंस हेनरी को, किसे, लॉरेंस हेनरी है, वह क्या करता है, रेजिमेंट में क्या करता है, शरण लेता है और उसे विद्रोही क्या कर देते हैं, आग के हवाले कर देते हैं, जिसमें लॉरेंस हेनरी की क्या हो जाता है, लॉरेंस हेनरी की मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो ये किस में आ जाएगा, दमनकर्ता में। किस में आ जाएगा, दमनकर्ता में। तो लॉरेंस हेनरी की मृत्यु हो जाता है। उसके बाद आता है कौन, इसके बाद आता है हेवलॉक। कौन आता है, हेवलॉक। और कौन आता है, वह आउटरम। कौन आता है, आउटरम। और यह भी क्या हो जाता है, ये विद्रोह को दबाने में असफल रहता है। इसके बाद अंग्रेजी सेना का प्रमुख बन के आता है कौन, कैंपबेल। कौन आता है, कैंपबेल। और कैंपबेल क्या कर देता है, लखनऊ पर अधिकार कर लेता है। क्या कर देता है, लखनऊ पर अधिकार करता है। तो वह कौन सा सेनापति था, अंग्रेजी सेनापति था,
जो लखनऊ पर अधिकार किए या फिर विद्रोह का दमन कर किए, तो कैंपवेल। कौन थे? कैंपवेल। अगर पूछ दिया कि लखनऊ के विद्रोह को दमन करने में किनका किनका हाथ था, तो लॉरेंस जो कि दमन करते करते मृत्यु हो गया, हेवलॉक और ऑट्रम भी क्या रहता है, असफल हो जाता है, तब किसे भेजते हैं? कैंपवेल को। किसे भेजते हैं? कैंपवेल को। और जो लखनऊ पर अधिकार कर लेता है, लेकिन बेगम हजरत महल कहाँ चला जाता है? बेगम हजरत महल आत्मरक्षा मतलब आत्मरक्षा बोलता हूँ, आत्मसमर्पण नहीं करता है, और वह कहाँ चला जाता है? नेपाल चला जाता है। कहाँ चला जाता है? नेपाल चली जाती है। और इस प्रकार क्या होता है? लखनऊ का विद्रोह का दमन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं किसका? कानपुर का। किसका? कानपुर का विद्रोह। ठीक है, अब इसमें देखोगे कानपुर में, तो आप सबको पता है, मैं पढ़ा चुका हूं कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। उसके पेंशन को बंद कर दिया था, इस कारण वह क्या हुआ? विद्रोह में शामिल हुआ। क्या हुआ? शामिल हुआ। और कानपुर से नेतृत्व करता कौन है पूछेगा? कौन नेतृत्व करता? तो कानपुर से कौन नेतृत्व करता है आपका? बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। कौन? दत्तक पुत्र कौन थे? नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। ठीक है, और इस नाना साहब का क्या करता है? मदद करता है या फिर सहयोग करता है। ठीक है, कौन करता है? तो इसके चीफ इन कमांडर। ठीक है, किसके चीफ इन कमांडर? किसके चीफ इन कमांडर? नाना साहब का। तो चीफ इन कमांडर कौन थे? तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। कौन थे जी? तात्या टोपे। ठीक है, और इसी का नाम क्या है? नाना साहब का नाम क्या है? तो इसका नाम है धोंदूपन। क्या है? धोंदूपन। कौन थे जी? धोंदूपन। और उसके चीफ इन कमांडर कौन थे? तो तात्या टोपे थे, और उसके साथ कौन? अजीमुल्ला खां। कौन? अजीमुल्ला खां। तो अजीमुल्ला खां। अगर सवाल आया, क्वेश्चन आया, कौन सहयोग दिया नाना साहब को, तो उसके चीफ इन कमांडर तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां। कौन? अजीमुल्ला खां। ठीक है, दमन करता पूछेगा, कौन? दमन करता। कानपुर के विद्रोह का दमन करता कौन है? या फिर 1857 की क्रांति के कानपुर क्षेत्र से विद्रोह का दमन करता कौन है बोलेगा, तो व्हीलर, नील और कैंपवेल है। कौन कौन है? तो आपका व्हीलर, नील और अंततः कौन? कैंपवेल। क्या कर लेता है? कैंपवेल क्या कर लेता है? कानपुर के विद्रोह को क्या कर लेता है? दमन कर देता है। और नाना साहब जो है नेपाल चला जाता है। कहाँ चला जाता है? नाना साहब कहाँ चला जाता है बोलेगा, तो नाना साहब अंततः क्या कहाँ चला जाता है? नेपाल। नाना साहब कहाँ चला जाता है? नेपाल चला जाता है। और तात्या टोपे कहाँ चला जाता है बोलेगा, तो तात्या टोपे आपका चला जाता है कहाँ? झांसी। वहां झांसी की रानी के साथ क्या करता है? विद्रोह को आगे बढ़ाता है। क्या करता है? विद्रोह को आगे बढ़ाता है। ठीक है, यहां तक चल। अभी तक क्या देखे? तो देखिए लखनऊ में नेतृत्व करते कौन है? बेगम हजरत महल। किसे नवाब घोषित करता है? तो आपके अपने अल्पसंख्यक पुत्र कौन है? निर्जिश कादिर। कौन है? निर्जिश कादिर। उसे नवाब घोषित करता है और विद्रोह का शुरुआत कर देता है। और दमन करने के लिए कौन आता है? लॉरेंस हेनरी, जिसे रेजिमेंट, सेना के रेजिमेंट थे, वहां क्या कर दिए? उसे आग के हवाले कर देता है। क्या कर देता है? आग के हवाले। उसके बाद दमन करने के लिए आता है हेवलॉक और ऑट्रम, जो कि क्या रहता है? असफल रहता है। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी सेना के प्रमुख सेनापति बनकर कौन आता है? कैंपवेल। वो कैंपवेल है, वही क्या कर देता है? लखनऊ पर अधिकार कर लेता है। और इस प्रकार लखनऊ के विद्रोह का दमन करता कौन है बोलेगा, तो ये चारों का नाम क्या आ जाएगा? प्रमुख कौन है बोलेगा, तो कैंपवेल। कौन है? कैंपवेल। और बेगम हजरत महल वहां से कहाँ चली जाती है? नेपाल चली जाती है। कहाँ चली जाती है? नेपाल चली जाती है। ठीक है, ये अगर पूछेगा कि कैंपवेल सेनापति कब बनकर आए, तो याद रखना नवंबर में। कब आया? नवंबर में। ठीक है, कब आया? नवंबर में 1857 में। ठीक, चलो इसे नोट करो। इसके बाद आगे देखेंगे आपका झांसी का। किसका? झांसी का। चलो, तात्या टोपे का बचपन का नाम क्या है या फिर और नाम क्या है पूछेगा, तो आप बताना रामचंद्र पांडुरंग। क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किशोर झांसी। कहाँ? झांसी का हम सबको पता है, झांसी का नेतृत्व करता कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। कौन है?
तो रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, झांसी की बात करें तो जून 1857 को विद्रोह होता है। क्या होता है? जून 1857 को। ठीक है, लक्ष्मीबाई जो कि गंगाधर राव की क्या थी? विधवा थी। और उनके दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो दामोदर राव। कौन थे? दामोदर राव। चूंकि दामोदर राव दत्तक पुत्र थे इसलिए उसे क्या नहीं बनाए? राजा नहीं बनाता, और इसी से नाराज होकर क्या हो जाता है? विद्रोह कर देती है। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, दमनकर्ता के लिए अंग्रेज की तरफ से भेजा जाता है किसे? 23 मार्च 1858 को। किसे? ह्यूरोज को। किसे? ह्यूरोज को। और 8 दिनों तक क्या होता है? संघर्ष चलता है। ठीक है, क्या चलता है? संघर्ष चलता है, या फिर 8 दिनों तक लड़ाई लड़ती है। और वहां से बचकर रानी लक्ष्मीबाई कहाँ चला जाता है? कालपी। कहाँ पहुंच जाता है? कालपी पहुंच जाता है। वहां हीरो से क्या हो जाता है? हार जाती है। क्या हो जाती है? हार जाती है। और हारने के बाद वह कहाँ चला जाता है? ग्वालियर। कहाँ चला जाता है? ग्वालियर। और ग्वालियर से ग्वालियर में मदद मांगने की जाती है, जहाँ के राजा कौन थे? सिंधिया थे। उन्होंने सहयोग नहीं दिया, लेकिन वो सिंधिया के जो सेना थे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग देती है। क्या कर सहयोग देते हैं? और पुनः रानी लक्ष्मीबाई उस सेना की मदद से क्या कर देता है? ग्वालियर पर अधिकार कर लेता है। और ग्वालियर में अंग्रेज की तरफ से सेना प्रमुख कौन थे? स्मिथ थे। कौन थे? स्मिथ थे। और स्मिथ भी वह ग्वालियर में जो विद्रोह का दमन करने में असमर्थ महसूस होता है, तब वही उसको भेजा, किसे? ह्यूरोज को। किसे? ह्यूरोज को भेजा जाता है। और अंततः 17 जून 1858 को ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलो मैं क्या बताया, यहाँ का नेतृत्व करता कौन है? नेतृत्व कौन करता है? रानी लक्ष्मीबाई। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, जो कौन थी? तो कौन थे? गंगाधर राव की विधवा थी। क्या थी? विधवा थी। ठीक है, इनके दत्तक पुत्र कौन? दत्तक पुत्र कौन थे? दामोदर राव। कौन थे? दामोदर राव। और इसे राजा न बनाने के कारण नाराज होकर क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। और विद्रोह करता है। क्या करता है? विद्रोह करता है। ठीक है, क्या करता है? विद्रोह करता है। और इस विद्रोह का दमन करने के लिए, ठीक है, किसे? विद्रोह का दमन करने के लिए किसे भेजते हैं? ह्यूरोज को। किसे भेजते हैं? ह्यूरोज को, जो 23 मार्च 1858 को आते हैं। ठीक है, दमन करने के लिए कब? 23 मार्च 1858 को। ठीक है, कब? 23 मार्च 1858 को कौन आता है? ह्यूरोज। कौन आता है? ह्यूरोज। और 8 दिन तक क्या करता है? 8 दिन तक जो संघर्ष होता है, क्या होता है? संघर्ष होता है। और अंततः कहाँ? कालपी में। ठीक है, कहाँ? कालपी में ह्यूरोज जो है रानी लक्ष्मीबाई को क्या कर देता है? रानी लक्ष्मीबाई को पराजित कर देते हैं। क्या कर देता है? रानी लक्ष्मीबाई को पराजित कर देते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ चली जाती है? ग्वालियर में। कहाँ चली जाती है? ग्वालियर में। मदद मांगते हैं किससे? वहां के राजा कौन थे? सिंधिया थे। कौन थे? सिंधिया। और वह क्या कर देता है? मदद करता है? क्या नहीं करता है। तो रानी लक्ष्मीबाई का साथ कौन देता है? साथ कौन देता है? वहां के सेना। कौन देता है? वहां के सेना। और इस सेना की मदद से रानी लक्ष्मीबाई क्या कर देता है? ग्वालियर पर क्या कर लेती है? अधिकार कर लेती है। क्या कर लेती है? अधिकार कर लेती है। और ग्वालियर की बात करो तो ग्वालियर में विद्रोह का दमन करने के लिए वहां के अंग्रेज की तरफ से प्रमुख कौन थे? तो स्मिथ थे। कौन थे? ग्वालियर में दमन करने के लिए कौन थे? तो स्मिथ थे। कौन थे? स्मिथ थे। चूंकि कैप्टन स्मिथ थे। चूंकि स्मिथ क्या थे? इस विद्रोह का दमन करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे, तभी किसे भेज दिया जाता है? ह्यूरोज को। किसे? ह्यूरोज को। तो साथ में कौन आ जाता है? ह्यूरोज। कौन आ जाता है? ह्यूरोज। और अंततः कब? 17 जून को। कब? 17 जून को। 17 जून 1858 को ना ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, कब? 17 जून 1858। ठीक है, कहां पास? ग्वालियर में। कहां पास? ग्वालियर में वीर गति प्राप्त कर लेती है। वीर गति प्राप्त कर लेती है। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, कहानी बस
डायरेक्टली है कि उसके रानी लक्ष्मीबाई यहाँ के नेतृत्व करता कौन है बोलेंगे झांसी के, तो रानी लक्ष्मीबाई जो कि कौन थी, तो गंगाधर राव की विधवा थी, और उनके दत्तक पुत्र कौन थे, दामोदर राव। क्योंकि दामोदर राव को गोद लिया हुआ था, तो उसे राजा बनाने लिए क्या कर दिया अंग्रेज, इनकार कर दिए, जिसके विरोध में उससे नाराज होकर क्या कर दिए, वो विद्रोह कर दिया। ठीक है, और उस विद्रोह का दमन करने के लिए किसे भेजते हैं अंग्रेज, फिरोज को। किसे, फिरोज को। कब भेजते हैं, तो 23 मार्च 1858 को। कब, 23 मार्च 1858 को भेजा। 8 दिन तक लड़ाई लड़ी, बचकर कालपी पहुंचता है कौन, रानी लक्ष्मीबाई, जहां पास उसे क्या कर देता है, फिरोज हरा देते हैं। क्या कर देते हैं, फिरोज हरा देते हैं, और रानी लक्ष्मीबाई हार जाती है। और वहां से वह कहाँ आ जाती है, ग्वालियर मदद मांगने के लिए। लेकिन ग्वालियर के राजा सिंधिया जो क्या कर देता है, उसे इनकार कर देता है, मदद नहीं करूंगा करके। लेकिन ग्वालियर के जो सेना थे वो रानी लक्ष्मीबाई का साथ देता है, और रानी लक्ष्मीबाई क्या कर लेती है, ग्वालियर पर अधिकार कर लेती है। क्या कर लेती है, अधिकार कर लेती है। और ग्वालियर पर जो विद्रोह हुआ था उसका दमन करने के लिए किसे भेजते हैं, स्मिथ को। क्योंकि स्मिथ असमर्थ रहता है, तो उसके साथ देने के लिए किसे भेज देते हैं, फिरोज को। और अंततः 17 जून को, कब, 17 जून को 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाती है। कब, तो 17 जून 1858। ठीक है, विद्रोह कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, झांसी में। कहा, झांसी में। वीर गति को प्राप्त कहाँ हुई, ग्वालियर में। ये चीज याद रखना। ठीक है, चलो आगे। और भी है क्षेत्र जहां पर क्या हुआ था, आपका विद्रोह हुआ था। जैसे बिहार के जगदीशपुर आरा क्षेत्र में। कहा, बिहार के जगदीशपुर, देख लेते हैं। बिहार की कहा के जगदीशपुर और कहा, आरा क्षेत्र में। ठीक है, आरा क्षेत्र में नेतृत्व करता कौन है, तो कुंवर सिंह। कौन है, कुंवर सिंह। और जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाते हैं, तो उसके भाई, ठीक है, कौन, उसके भाई कौन थे, अमर सिंह। कौन थे, अमर सिंह। ठीक है, जब इस क्षेत्र में विद्रोह हुआ, ठीक है, क्या हुआ, विद्रोह हुआ, तो नील मार्क और डेम्स को क्या हुआ, के नेतृत्व में सेना भेजी। कहाँ भेजी, कानपुर में, सॉरी कानपुर बोलता हूँ, जगदीशपुर में। ठीक है, कहाँ, तो अंग्रेजों ने, इन्होंने इसके दमन करने के लिए अंग्रेजों ने सेना भेजी। और सेना में कौन कौन थे, तो नील, कौन थे, नील, डेम्स, कौन थे, नील, डेम्स। और एक व्यक्ति का क्या नाम था, क्या नाम था, मार्क। क्या नाम था, मार्क। और यह क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो फिर अंततः दमन करने के लिए कौन आता है, तो 2 लोग आते हैं। एक का नाम टेलर और एक का नाम क्या है, आयर। ठीक है, तो एक का नाम है विलियम टेयर, विलियम टेलर। ठीक है, और एक का नाम क्या है, तो एक का नाम है आपका कौन, क्या चीज, आयर, विंसेंट आयर। कौन थे, विंसेंट आयर। ठीक है, तो जगदीशपुर का विद्रोह का दमन कौन किया, तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर। ठीक है, नेतृत्व किसने किया, तो कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उसके भाई अमर सिंह। किसने, अमर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं किसका, ग्वालियर का। तो ग्वालियर से नेतृत्व करता है कौन, तात्या टोपे। कौन करता है, तात्या टोपे। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई वहां जाती है, विद्रोह मतलब ग्वालियर को अपने अधीन में करती है, क्योंकि तात्या टोपे का उनका साथ था। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाती है, वीरगति को 17 जून को वीरगति को प्राप्त हो जाती है। अगर पूछेगा लेकिन ग्वालियर का नेतृत्व, ग्वालियर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो तात्या टोपे। और उसका दमन करता कौन है, वहां दमन करता कौन थे जी, जनरल फिरोज। कौन थे, जनरल फिरोज। कौन थे जी, जनरल फिरोज। और जिस समय रानी लक्ष्मीबाई के साथ दे रहे थे कौन, तात्या टोपे। कौन जी, तात्या टोपे। क्योंकि वहां से कानपुर से कहाँ आया था वो, झांसी के क्षेत्र में आए थे। और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर क्या किए, विद्रोह में भाग लिए थे। तात्या टोपे उस क्षेत्र से क्या हुआ थे, भाग निकले थे। और कहाँ चले गए थे, वो भी नेपाल। कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे। जहाँ 18 मई को, सॉरी 18 में बोलता हूँ, 18 अप्रैल को। कब, 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है, 18 मई 18 अप्रैल 1859 को क्या हुआ, उसे फांसी दे देगी या फिर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, एक और पढ़ाया था किसे में, जिसका 13 मई को 1859 में क्या हुआ, उसकी मतलब
हत्या हो गई। तो कौन थे वो? बख्त खां। कौन थे? बख्त खां। और 18 अप्रैल 1859 में ही किसे फांसी दे दिया गया? तो तात्या टोपे को, ना याद रखना। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? ग्वालियर में। ग्वालियर का नेतृत्व करता कौन है? तात्या टोपे। और उसका दमन करता कौन है? तो जनरल हिरोज। कौन थे? जनरल हिरोज। ठीक है, उसी प्रकार मैं बात करूं किसका? इलाहाबाद का। ठीक है, किसका? इलाहाबाद, क्योंकि वहां भी तो विद्रोह हुआ था ना। तो इलाहाबाद, और इलाहाबाद में विद्रोह हुआ, उसके नेतृत्व करता कौन है बोलेगा? तो कौन थे? लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग मौलाना, मौलाना लियाकत, लियाकत अली। कौन थे जी? तो मौलाना लियाकत अली। और इलाहाबाद के जो विद्रोह का दमन करता कौन है पूछेगा, तो कौन थे? कर्नल नील। ठीक है, अभी तक नील नील बोल रहा था, क्या नाम क्या है आपका? कर्नल नील। कौन थे? कर्नल नील। ठीक है, इलाहाबाद के बाद, अगर ग्वालियर इलाहाबाद, उसके बाद देखूं मैं बरेली का। कहाँ का? बरेली का भी एक बार एग्जाम में आ गया क्वेश्चन। बरेली से कौन ने नेतृत्व किया था विद्रोह का? तो खान बहादुर खां। कौन? खान बहादुर खां। कहाँ का? बरेली का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? खान बहादुर खां। कौन? खान बहादुर खां। और दमन करता कौन है बोलेगा? तो विंसेंट आयर। कौन थे? विंसेंट आयर थे। कौन थे जी? विंसेंट आयर। लास्ट देख लेते हैं किसका? मेरठ का। ठीक है, क्योंकि मेरठ से क्या हुआ था? क्रांति की शुरुआत हुआ था। तो वहां पास विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? तो कदम सिंह। कौन थे? कदम सिंह। याद रखना, कहाँ का? मेरठ का। कौन थे? तो कदम सिंह थे। कौन थे? कदम सिंह थे। ठीक है, यहां तक चलो। कहाँ कहाँ देख लिए? दिल्ली, लखनऊ, कहाँ कहाँ? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी। ठीक है, उसके बाद बिहार, जगदीशपुर, जो कि जगदीशपुर एरिया में, बिहार के एरिया में कौन सा आता है? जगदीशपुर और आरा। तो बिहार से पूछेगा तो कुंवर सिंह, या फिर जगदीशपुर से पूछेगा तो कुंवर सिंह, अमर सिंह। ठीक है, दमन करता कौन है बोलेगा? तो कौन है आपका? दमन करता विलियम टेलर और विंसेंट आयर। ठीक है, इससे पहले किसे भेजा गया था? तो जनरल नील डेम्स और मार को भेजा गया था, जो कि क्या रहा? असफल रहा। उसके बाद आता है विलियम टेलर और विंसेंट आयर। ठीक है, ग्वालियर से तात्या टोपे और दमन करता जनरल हिरोज। इलाहाबाद से मौलाना लियाकत अली। ठीक है, और कर्नल नील दमन करता है। बरेली से खान बहादुर खां। और दमन करता कौन है? विंसेंट आयर। कौन है? विंसेंट आयर। ठीक है, चलो, ये था किसका? 1857 क्रांति का विस्तार। अब आगे देखेंगे असफलता के कारण। क्या देखेंगे? 1857 की क्रांति के असफलता के कारण क्या थे और उसके परिणाम क्या निकले।